Yes, very good morning, boys and girls. Let's get back to work of 12th standard secretary practice. अब चैप्टर हाँ ओमकार इकडे लक्ष द्या. So the point here is capital market and financial market. Now understand the situation. I hope instruction is very clear. None of the student will henceforth be called for lecture or attending lecture. अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो. It's all your wish and will. लेकिन आपका रिजल्ट बेहतर करना है तो जरूरी होगा कि आप जितने दिन अटेंड करोगे वो अच्छा होगा. पहले वाले चैप्टर तो बहुत हार्ड थे, अब जो चैप्टर बचे वो काफी इजी और बहुत सिंपल चैप्टर्स है. इसमें 10-10 12 मार्क फ्री के मिलते हैं. सप्लाई तो भी समझ लो इजी है. मार्केट तो बहुत ज्यादा इजी है, उसके अंदर कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ मार्केट के टाइप से फीचर्स है. सबसे इजी चैप्टर पूरे इकोनॉमिक्स में मार्केट है. फिर बचे पब्लिक फाइनेंस में जो एक स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर है 10 मार्क का, वो भी काफी इजी है. तो कोई बचा कुछ सिलेबस जो है काफी इजी है, इसीलिए जानबूझ के इन चैप्टर को पीछे की तरफ रखा गया है. अब जो कुछ भी चैप्टर पढ़ाए जा रहे काफी इजी इजी चैप्टर है, और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि इन चैप्टर में से सिलेक्टेड क्वेश्चंस में दूंगा. जब हमारा सिलेबस खत्म होगा, लास्ट डे व्हेनेवर आई एंड अप माय सिलेबस आल्सो द एवरीथिंग आई विल बी गिविंग यू ऑल गेस्ट पेपर एंड एवरीथिंग. अब 8 राउंड होने के बाद 9वां और 10वें राउंड का क्या है सर ऐसे पूछोगे तो जब टाइम टेबल आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा. तो जैसे मतलब 4 तारीख को इंग्लिश का पेपर है, समझ लो पहले पेपर लैंग्वेज का होता है. सो 1 से 4 के बीच में विल हैव राउंड नंबर 9 एंड राउंड नंबर 10 स्पेसिफिकली ऑफ इंग्लिश. ओके, उसके बाद मान लो 7-8 तारीख को इकोनॉमिक्स का पेपर है. फिर इन बिटवीन छुट्टियों में जो है हमारे पेपर रहेंगे इंग्लिश इकोनॉमिक्स के, ताकि वो कंसिस्टेंसी है वो चलती रहे. एक बात सभी लोगों के दिमाग में साफ रहे कि फेब्रुवरी मंथ इज ऑल अबाउट डेली पेपर. फेब्रुवरी मंथ इज ऑल अबाउट डेली पेपर. एक आध दूसरा छुट्टी उसके अंदर रह सकती है. ओके, राइट. So yesterday we started discussion on features of capital market. We started discussion on capital market. First was link between the investors and the borrowers. So the capital market is an arrangement where the investors and the borrowers of the fund meet together, and in this particular market the funds are raised for long term. It deals in medium and long term investment where the funds are raised for more than 1 year but less than 5 years. Such terms funds are called as medium term funds. When the funds are raised for a period of more than 5 years, they are called as long term funds. Okay, there is presence of various intermediaries in the capital market like the brokers, underwriters, merchant bankers, collection bankers, etc. Next point is capital formation. Now understand how is capital formation done. Again I have taught this in economics chapter financial market. प्राइमरी डिपॉजिट जो कैश डिपॉजिट बैंक में होते हैं उसमें से कुछ पैसा बतौर सीआरआर बाजू में रखा जाता है. देन वी हैव सेकेंडरी डिपॉजिट्स एंड दैट सेकेंडरी डिपॉजिट इज इश्यूड एज लोन. अगेन दैट इज अज्यूम्ड टू बी डिपॉजिटेड इनटू another primary bank as primary deposit, and again we put out some CRR and then same is deposited at secondary deposit. So this is how पैसा जो है 50,000 रुपए है वही मार्केट में घूमता रहता है एंड कैपिटल इज क्रिएटेड विच इज कॉल्ड एज कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए बेसिक चीज लगती है सेविंग्स, और सेविंग्स को मोबिलाइज करने का काम कौन करता है? कैपिटल मार्केट एज वेल एज मनी मार्केट. बोथ कैपिटल मार्केट एज वेल एज money market. The capital market as well as the money market mobilize the savings in the market. Hence capital formation is one of the features of both capital market as well as money market. Capital market provides a platform for the investors and the borrower for the long term funds to trade. This leads to capital formation in an economy as it mobilizes funds. One more announcement, this round of English is correct is being checked by Sujit sir itself, but the fourth round where you'll have syllabus 100% syllabus, we surely have an external examiner for language also, that is for English, and also trying for accounts. Regulated by government rules and regulations and policies. Regulated by government rules, regulations and policies. Earlier when we see this capital market was unregulated, but came 1992 the Harshit Mehta scam which shocked the entire Indian economy. हर्षित मेहता के स्कैम ने भारत की अर्थव्यवस्था की पूरी नींव जो हिला कर रख दी थी. Then the government came to conclusion whatever happened in the Harshit Mehta scam was due to one single reason, that the market is unregulated. The market is unregulated. I guess most of you must be knowing that earlier the BSE and NSE were private entity, not NSE, BSE sorry. The BSE Bombay Stock Exchange was a private entity.
Even bank, RBI was set up as a private enterprise only. Then later on it was occupied by the government, taken over by the government. It was later on nationalized as a central bank after independence in 1949. So earlier, all these participants in the capital market were unregulated, but now this capital market are regulated. The BSE, the stock exchange, are regulated by Securities Exchange Board of India, and all the banks are regulated by the Banking Regulation Act. Capital markets operates freely. However, it is regulated by government rules and regulations, policies, etc. SEBI is the regulator of the capital market. क्योंकि हर्षित मेहता की जो स्कैम अगर स्टोरी आपने देखी है तो बड़े साफ तरीके से आपने एक चीज देखी होगी, हर्षित मेहता वाज अ बुल, यानी वो तेजी का खिलाड़ी था, बढ़ते हुए दाम पे प्रॉफिट कमाने वालों में से था। तो उसके लिए जरूरी ये था बाइंग प्रेशर जो है स्टॉक पे क्रिएट करना, और स्टॉक में बाइंग प्रेशर क्रिएट करने के लिए पैसे की जरूरत होती। जब वो मनी मार्केट में खेलता तो पैसे की बहुत कमतरता, क्योंकि मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड्स है लेस देन 1 ईयर, तो पैसा बहुत कम होता है। असली मजा आता है कैपिटल मार्केट में, क्योंकि कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के मुताबिक पैसा भी ज्यादा होता है, क्योंकि लंबे वक्त के लिए ज्यादा सेविंग की जाती है। शॉर्ट टर्म सेविंग्स नॉर्मली हमारे उतने नहीं होती जितने की लॉन्ग टर्म होती है। मुझे तो कुछ पता नहीं, मेरी कभी सेविंग कोई बरोबर कांशुक नहीं। जब लंबे वक्त के लिए सेविंग हो तो ज्यादा सेविंग की जाती है, शॉर्ट टर्म सेविंग्स उतनी ज्यादा नहीं होती कंपेरेटिवली। शादी के लिए, ब्याह के लिए, गाड़ी के लिए, घर के लिए, इसकी सेविंग्स अगर देखो तो ज्यादा है। और छोटे मोटे हमारे बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए ऐसे हम सेविंग वगैरह करें, ड्रेस के लिए वगैरह, दैट इज कंपेरेटिवली लो एज कंपेयर टू द अदर सेविंग्स विच आर फॉर द लॉन्ग टर्म। तो अगर आपने वेब सीरीज ठीक से देखी तो उसमें हर्षित मेहता कहता है कि पैसा चाहिए, बाइंग प्रेशर स्टॉक पे तभी क्रिएट हो सकता है जब ज्यादा बाइंग हो, और ज्यादा स्टॉक बाय करने के लिए आपको पैसा लगेगा। सो ही गॉट इनटू कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट से यूटीआई वगैरह जो कुछ भी उस वक्त के बड़े बड़े प्लेयर्स थे उन सभी लोगों के पास से पैसा बोरो किया, स्टॉक के ऊपर जो है बाइंग प्रेशर क्रिएट किया, एंड दैट इज हाउ दिस बुल बिकेम सो बिग। So even the capital market was unregulated, the money market was unregulated, the stock exchange was unregulated, but that led to the scam. So in that particular scene and scenario, the government has now regulated all the markets, and the capital market is also regulated by the Securities Exchange Board of India. It deals in marketable and non-marketable securities. It deals in marketable and non-marketable securities. Capital market trades in both marketable and non-marketable securities. Marketable securities are securities that can be transferred, that is example shares, debentures, etc. Non-marketable securities are those which cannot be transferred, example term deposit, loans and advances. Okay. Deposits are for minimum period of 6 months, maximum period of 36 months. याद करो, deposit minimum period of 6 months, maximum period of 36 months. Now whenever we have deposit for 36 months, they are a medium term loan. Okay, but deposits are not an instrument which can be transferred like shares and debentures, right? Shares can be transferred, debentures can be transferred, but the deposit receipts cannot be transferred. Loans cannot be transferred. Okay, let's say we borrow 5 crores loan from a bank and we want to transfer our loan to some other business, that cannot be happen. Okay, so इस मार्केट में ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट्स दोनों भी ट्रेड किए जाते हैं। वैरायटी ऑफ इन्वेस्टर्स, इस मार्केट में अगर हम देखें बहुत वैरायटी ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे बीएसई एनएसई में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ऐसे बड़े बड़े फाइनेंशियल वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट करते हैं। देन वी हैव फॉरेन इन्वेस्टर्स, एनआरआई, जो हमारे फॉरेन से हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन, which also invest in our market. Again we have local investors, we have local banks, so many players to play and variety of investors to invest in this particular capital market. The capital market has a wide variety of investors. It comprises of both individuals like general public, institutional investors, mutual funds, insurance companies, financial institutions, right? Now हमारे काबरा जी is also part and parcel of the investors of the capital market. बहुत पैसा है, profit is profit है, right? So ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है कैपिटल मार्केट में काम कर सकते हैं, बट ही कैनॉट बी पार्ट एंड पार्सल
but he cannot be part and parcel of the money market. Can an individual be an investor? Can an individual be an investor in the money market? Understand? Individual investor in the money market. अब जैसे वैरायटी ऑफ इन्वेस्टर्स में अगर हम देखें तो जनरल पब्लिक एट लार्ज का जितना रोल है, जैसे हम सिक्योरिटीज डायरेक्टली बाय कर सकते हैं कैपिटल मार्केट में से, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स अगर हम देखें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स बाय नहीं कर सकते. अगर काबरा जी चाहे तो ट्रेजरी बिल्स बाय नहीं कर सकते ऑफ द गवर्नमेंट विच आर इशूड बाय द गवर्नमेंट. ही कैन गो फॉर कमर्शियल बिल्स. लेकिन अगर हम कंपेरेटिवली अगर देखें तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का मेजर रोल जो है वो कैपिटल मार्केट है रादर देन इन द मनी मार्केट. हो, एंड हाउ इज द रिस्क? लाइक 2000 रुपए हमारा देन अभी बाद में. रिस्क इज वेरी हाई. ये बरोबर है तेरा, पहले दिन 5 का डबल, फिर दूसरे दिन 5 ही गायब कर दी. ये कौन सी बात हुई भाई? वाह वाह वाह. तो लॉस हुआ था, बरोबर. पहले दिन इसको 5000 दिए, मैंने कहा बच्चा बहुत होशियार है, सिंसियर है, नेक दिल है. तो फिर 5000 की दूसरे दिन हमारे बच्चे ने 10,000 कर दी. मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा वाह ये हुई ना बात. ये मैं चुप ही समझता था कि बालों के पीछे कुछ नहीं, बालों के पीछे तो बहुत बड़े बड़े राज है. क्या सो 5000 के 10,000 हुए. मैंने कहा बच्चा बहुत होशियार है, नाइस नाइस बॉय. अच्छा मैं 1 लाख रुपए दिया नहीं, 5,000 दिए. मैंने बोला अब तुझे 1 लाख रुपए लाके तो 1 का डबल कर दे, मेरे 1 लाख के 2 लाख कर दे. फिर मैं कहा ठीक है 2-3 दिन जाने दो. 2-4 दिन सर वो 5,000 भी नहीं रहे. मैंने बोला आप नहीं, भरोसा नहीं कर सकते बच्चे पे. बच्चों पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है. चंद जैसे तैसे बच्चे ने वापस से पैसे कवर किए हैं मुद्दल के ऊपर और प्रॉफिट 2000 रुपए कमाए. वेरी गुड बॉय. सो आपका क्या अनुभव रहा है मार्केट को लेकर काबरा जी? रिस्क कम है या बहुत ज्यादा है? सो मार्केट में रिस्क तो है, होगा नो, मार्केट में रिस्क तो है. सो रिस्क इज वेरी हाई इन द मार्केट. We have so much fluctuations in the market on the daily basis. Risk is very high as the instrument have a very long maturity period. However, the return on the investment is very high. The return on the investment is very high. Instruments in the capital market. Now, what are the various instruments which are issued in the capital market? What are the various instruments which are issued in the capital market? Equity shares. What is the first instrument we have is equity shares. Then we have preference shares, debentures, bonds, government securities and public deposits. Now these are the various instruments which are traded in the capital market, and all these instruments are traded for a long period. All these instruments are traded for a long period. Now types of capital market. What are the various types of capital market? Capital market is mainly classified as government securities or market edge, gilt edge market securities and industrial securities market. अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, so it's broadly classified as government securities market और industrial securities market. गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट या इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, ऐसे दोनों मार्केट के अंदर उनका क्लासिफिकेशन है, राइट? Government securities market is a market where only government and semi-government securities are being traded. Government securities market or gilt edge market as those market where only government securities or semi-government securities are traded. Okay. Whereas the industrial security market comprises of two sub-market again, primary market and secondary market. Again we have is primary market and secondary market. Primary market, here the companies are primary market is a market where the securities are issued for the first time. So IPO का initial public offer का market कौन सा है? Primary market. But for an FPO, for further FPO, no, again confuse मत होना. FPO के लिए भी प्राइमरी मार्केट. जब कभी भी नई इशू की गई सिक्योरिटी मार्केट में पहली बार इशू की जा रही है, that is traded in the
प्राइमरी मार्केट। लेकिन जब इश्यू गए सिक्योरिटी को वापस से बाय और सेल किया जाता है, वो कहाँ ट्रेडिंग होती है? सेकेंडरी मार्केट के अंदर। ओके, इन दिस मार्केट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज दैट इज शेयर्स एंड डिबेंचर्स फॉर न्यू और existing corporates are traded. This market is further divided into primary or new issue market or secondary market. First of all, starting with primary or new issue market, here company sells fresh shares, debentures, etc. for the first time to its public. And secondary market, here already existing shares, debentures, etc. are traded through the stock exchange. क्या रहा अगला पॉइंट? हो गया शायद पॉइंट मेरा। प्राइमरी मार्केट और दूसरे वाले पॉइंट की डिस्कशन हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच।